जय हिंद। आज के हम लोग इस वीडियो में भारत में अरबों का आक्रमण देखेंगे। अरबों ने भारत में कैसे आक्रमण किया, यहाँ पर क्या क्या किया, कौन क्या था, ये सब हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, बात कुछ ऐसा है कि अरब देश भारत में अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उन लोगों का मेन मकसद था देश को लूटना, धन लूटना और वहाँ पर अपना इस्लाम को प्रचार करना। तो इन लोगों का नज़र हम लोगों के भारत देश पर पड़ा। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले मुद्दा जो है कि हम क्या मतलब कौन सा कारण है कि हम उसको भारत पर आक्रमण करें, कोई हमको कोई मुद्दा मिल जाए कि जिससे हम भारत पर आक्रमण करें। तो इन लोगों ने सिंध देखा। इन लोगों ने एक जगह देखा भारत में, वो कौन सा था? सिंध। तो इन लोगों का नज़र सिंध पर गया। तो फ्रेंड, बात कुछ ऐसा है कि अरब जो देश था उसका एक जगह था दामिश्क। दामिश्क का राजा या गवर्नर था अल हजाज। कौन था? अल हजाज। इसका जो ट्रांसपोर्ट का काम होता था, आयात निर्यात का जो काम होता था, सिहल द्वीप से होता था। कौन सा द्वीप? सिहल द्वीप, जो आज के डेट में श्रीलंका है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सिहल द्वीप है, जो आज के डेट में क्या है? श्रीलंका है। यहाँ से इसका व्यापार होता था, हिंद महासागर के रास्ते इसका व्यापार होता था। दामिश्क जहाज जाती थी, वहाँ से आती थी, वहाँ से इसका व्यापार होता था। तो बात कुछ ऐसा है फ्रेंड कि जो ये देखिए, ये हम लोग का जो है सिंध है। ये जो हम लोग आप लोग ये मैप में देख सकते हैं, ये सिंध है। यहाँ का राजा दाहिर हुआ करते थे, जो एक ब्राह्मण थे। और एक अब सिंध में ही आप एक जगह देख सकते हैं, ये है देवल। ये एक बंदरगाह था। यहाँ पर भेड़ रहते थे या आदिवासी रहते थे, भेड़ जनजाति आदिवासी रहते थे, जो क्या करते थे कि जो यहाँ से नाव जाती थी, सिहल द्वीप से जो नाव जाती थी, इसको लूट लेते थे, यहाँ पर लूट लेते थे। तो यहाँ के जो गवर्नर थे अल हजाज, राजा दाहिर को एक पत्र लिखते हैं कि थोड़ा देख लीजिए वहाँ क्या होता है क्या नहीं, मेरा जहाज़ को लूट लिया जाता है। तो दाहिर क्या बोलते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर अल हजाज ने अपने दो सेनापति, कौन कौन देखिए यहाँ लिखे हैं हम, अल हजाज ने अपने दो सेनापति उबैदुल्ला और बुदेल को भेजे 711 ईस्वी में। उबैदुल्ला और बुदेल 711 ईस्वी में कहाँ जाते हैं? सिंध जाते हैं। सिंध में दाहिर से समझौता के लिए या एक प्रकार से युद्ध के लिए भी आप बोल सकते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं। तो क्या हुआ? राजा दाहिर ने 711 ईस्वी में इन दोनों को क्या कर दिए? हरा दिए। दाहिर ने इन दोनों क्या कर दिए? हरा दिए। तो अरब देश से आने वाले पहले दो मुसलमान कौन कौन थे? उबैदुल्ला और बुदेल, जिसको राजा दाहिर ने क्या कर दिए? हरा दिए। फिर उसके बाद अल हजाज ने क्या किया? अपना योग्य सेनापति और उसका दामाद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को भेजे। अल हजाज ने 712 ईस्वी में किसको? मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो मोहम्मद बिन कासिम, ऐसा देखिए, यहाँ सिंध में आने के लिए बहुत सारे जगह थे, बहुत सारे रास्ते थे। जैसे तो आप देख सकते हैं, ये एक हिंद महासागर था। हिंद महासागर के रास्ते भी सिंध में प्रवेश किया जा सकता था या भारत में प्रवेश किया जा सकता था। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, यहाँ देखते हैं मरकना की खाड़ी था, मरकना था। फिर उसके बाद खैबर दारा था, यहाँ खैबर दारा था। और उसके बाद यहाँ बोलन दारा था। इसके रास्ते से भारत में प्रवेश किया जा सकता था। मतलब भारत में प्रवेश करने के लिए कुल 4 रास्ते थे। कौन कौन थे फ्रेंड? देखिए, एक था हिंद महासागर के रास्ते, दूसरा था मरकना के रास्ते, तीसरा था खैबर दारा के रास्ते, चौथा क्या था? बोलन दारा के रास्ते। ये 4 रास्ते थे भारत में प्रवेश करने के लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या किया? मरकना के रास्ते सबसे पहले देवल बंदरगाह पर पहुंचा। सबसे पहले कहाँ पहुंचा? देवल बंदरगाह पर। यहाँ पहुंचकर उसने बहुत बड़ा नरसंहार किया। जितना भी 17 वर्ष से ऊपर के लोग थे सबको काट दिया। बहुत भयानक यहाँ नरसंहार किया। देवल बंदरगाह पर गया और यहाँ 17 वर्ष से जितने भी अधिक के लोग थे उन सबको ये क्या कर दिया? काट डाला। फिर उसके बाद ये गया निरून।
जो कि देवल के ही जस्ट बगल में है, आप लोग मैप में ये देख सकते हैं। उसके बाद कहाँ गया? निरुन गया। निरुन का राजा कौन था? बर्जहारा था। आप लोग देख सकते हैं कौन था? बर्जहारा। यहाँ पर निरुन में बौद्ध रहते थे, बौद्ध रहते थे, जो कासिम के सामने क्या कर दिए? आत्मसमर्पण कर दिए। यहाँ से बजहारा भागकर कहाँ चला गया? सेहवान आ गया। सेहवान में छिप गया बजहारा। फिर सेहवान में इसने आकर बजहारा को भी हरा दिया, मार दिया। उसके बाद अभी तक वो देखिए, अभी तक वो रावर नहीं पहुँचा है। कासिम अभी रावर नहीं पहुँचा है। सबसे पहले वो देवल गया। देवल में जाके 17 वर्ष से अधिक जितने भी लोग थे सबको काट दिया। यहाँ के जो जनजाति थी, आदिवासी थे, सबको मार दिया ये। उसके बाद निरुन पहुँचा। निरुन में बहुत लूटपाट किया। यहाँ के जो बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षु थे, सबको मुस्लिम बनाया। फिर उसके बाद सेहवान गया। सेहवान में जाकर जजिया कर लगाया। हम बताएंगे जजिया कर क्या है, इसके बाद इसका कार्य बताएंगे जजिया कर के बारे में। फिर उसके बाद देखिए, अभी ये जो मीर कासिम था, अभी रावर नहीं पहुंचा था। देखिए ये जो हम बनाए हैं ये सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अभी सिंधु नदी क्रॉस नहीं किया था, ये सिंधु नदी का भी पीछे ही था। तो क्या किया? देखिए, देवल बंदरगाह पहुंचकर उसने निरुन गया। निरुन के बाद सेहवान गया। सेहवान में जाकर क्या किया? नावों का बेड़ा बनाया। बहुत बड़ा नावों का क्या किया? बेड़ा बनाया। बेड़ा बना के सिंधु नदी पार किया। सिंधु नदी पार करके कहाँ पहुंच गया? रावर बंदरगाह पहुंचा। जब रावर पहुंचा तो रावर का राजा हुआ करते थे कौन? दाहिर। दाहिर के बीच इसका युद्ध हुआ। दाहिर और कासिम के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ 712 ईस्वी में, जिसमें मीर कासिम ने दाहिर की क्या कर दी? हत्या कर दिया। फिर उसके बाद इनकी पत्नी को उनकी पत्नी अपने आप को जोहर कर ली, आत्मसमर्पण करके आग में क्या कर ली? जोहर कर ली। फिर यहाँ बहुत सारा धन लूटा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मीर कासिम ने भारत में क्या क्या किए। चलिए, और हाँ फ्रेंड, देखिए ये जो हम लोग का रावर का युद्ध है, रावर का युद्ध, इसको 2 पुस्तक से हम लोगों को मिलता है। कौन कौन पुस्तक में? देखिए, एक अलबलदानी के पुस्तक है और एक चचनामा है। इन दोनों पुस्तक में ये रावर का युद्ध का वर्णन मिलता है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि मीर कासिम ने भारत में क्या क्या कार्य किए, इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, उसको हम लोग अब देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कैसे आक्रमण किया, यहाँ पर कैसे धन लूटा, यहाँ के जो बौद्ध थे यहाँ उसको कैसे मुस्लिमों में कन्वर्ट किया। हम लोगों ने अभी तक ये सब देखा, ये कैसे भारत में प्रवेश किया। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि भारत में आकर क्या क्या किया है, इसका कार्य देखेंगे हम। तो पहले इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था या इसका जन्म क्या था। देखते हैं हम लोग। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 695 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तैफ में हुआ था। तैफ कहाँ है? तो तैफ सऊदी अरब में है। चलिए, इसका जो मृत्यु है 715 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इराक में हुआ था। इसका पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम क्या था? कासिम बिन यूसुफ। इसकी पत्नी का नाम क्या था? जुबैदा था। ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। चलिए, अब देखते हैं कि ये भारत में क्या क्या किया, उसके कार्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिएगा, इसने भारत में दिरहम नामक सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में दिरहम नामक सिक्का चलाया था। उसके बाद इसने जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है? तो गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाला टैक्स, उसको क्या बोलते हैं? जजिया कर बोलते हैं। जजिया कर में इसने 5 लोगों को छोड़ा था। कौन कौन लोग थे? बच्चा, बूढ़ा, विधवा, विकलांग और ब्राह्मण। इन 5 लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था, जजिया कर नहीं लिया जाता था। इसका रीज़न क्या था? तो रीज़न ये था कि बच्चा तो कमाता नहीं है, कमा नहीं सकता है, तो टैक्स नहीं देगा। बूढ़ा है, बूढ़ा तो आप समझ ही रहेंगे, वो क्या कमाएगा कि टैक्स देगा। विधवा तो खुद अभागा होती है, उसको क्या कौन काम देगा या वो कैसे टैक्स देगी। उसके बाद विकलांग, अपाहिज लोग क्या काम करेंगे, क्या टैक्स देंगे। और ब्राह्मण, पता नहीं ब्राह्मण पे क्यों टैक्स नहीं लगाया, शायद वो भी तो लोग मांग चुन के खाते पीते हैं, इसलिए उसमें टैक्स नहीं लगाया। लेकिन हाँ, ब्राह्मण पर फिरोज शाह तुगलक ने टैक्स लगाया था। फिरोज शाह तुगलक जब आया तो बोला कि ये 4 लोग तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण पर क्यों टैक्स नहीं है। इसने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाया था।
कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अभी तो हम देख लिए क्या क्या किया, दिरहम नामक सिक्का चलाया और जजिया कर लगाया। फिर अब देखते हैं कि अरब वाले से या अरब के लोगों से हम लोगों को कुछ जानकारी मिली या ज्ञान मिली। क्या मिली उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जानकारी क्या मिली? तो अरब वाले लोगों से हम लोग खजूर की खेती करने का सीख मिला। खजूर की खेती कैसे किया जाता है, ऊँट पालना, ऊँट का पालन कैसे होता है सीखे। फिर मानसून का प्रयोग सीखे, मौसम का प्रयोग या मानसून का प्रयोग कि मौसम कैसे चेंज होता है या क्या है, उसके हम लोग कहाँ से सीखे हैं? अरब वाले से सीखे हैं। चलिए अब देखते हैं। अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, प्रथम आक्रमण भारत में अरबों ने कहाँ किया था? तो सिंध पर किया था। सिंध का राजा उस टाइम कौन था? दाहिर था। अल हजाज कहाँ का राजा था? दामिश्क का राजा था। अल हजाज कौन था? तो अल हजाज दामिश्क का गवर्नर था। मेन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? तो देवल बंदरगाह। अरबों का मेन तत्कालीन कारण क्या था सिंध पर आक्रमण करने का? तो देवल बंदरगाह था। देवल बंदरगाह पर यहाँ नाव लूट लिया जाता था। यहाँ के जो लुटेरे थे, आदिवासी थे, यहाँ नाव क्या कर लेते थे? लूट लेते थे। तो इसीलिए अल हजाज ने क्या किया था? देवल पर आक्रमण किया। उसके बाद इसके जो सारे धीरे धीरे जितने भी क्षेत्र थे उसको सबको लूट लिया, यहाँ से खूब धान लूटा, यहाँ के लोगों को काटा। हम लोग अभी तक ये सब देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम इतना ही पर स्टॉप करते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।